नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट अपनी एक कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है भूल। तो प्रस्तुत है कहानी भूल। किसी मोटी सी किताब में खोई हुई थी सीता। उसके कमरे में पूर्ण रूप से सन्नाटा था कि तभी उसकी बड़ी बहन सुमन, जिसे हंसमुख स्वभाव के कारण सब प्यार से फूल कहा करते थे, कुछ गुनगुनाती हुई अंदर आई थी और सन्नाटा भंग हो गया था। फूल, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं पढ़ रही हूँ तो इस तरह मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। खुद तो पढ़ती हो नहीं, दूसरों को तो 2 अक्षर देख लेने दिया करो। सीता का गुस्सा खतरे के निशान तक पहुंच चुका था, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया था जब फूल ने अपने हाथ में लिया अखबार उसे थमा दिया था। फूल की उंगली का संकेत पाकर सीता की नज़रें ठहर चुकी थी एक फोटो पर, जिसके नीचे लिखा था, मिस्टर विकास, अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता। सीता ने अखबार में छपे सारे विवरण को जल्दी किंतु ध्यान से पढ़ा, जिससे पता चला कि विकास नामक इस बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने दहेज प्रथा एक अभिशाप विषय पर शानदार पेंटिंग बनाकर प्रथम पुरस्कार जीता है। विवरण पढ़ने के बाद एक बार फिर जा ठहरी थीं उसकी नज़रें फोटो पर। फोटो देखकर उसे लग रहा था कि मानो उसने इस नवयुवक को पहले भी कहीं देखा है। सीता ने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो यादों की थोड़ी धुंधली सी तस्वीर साफ होती चली गई। जनवरी का महीना था, सुबह का समय और कोहरे का धुंधलापन था, जिसे चीरते हुए वे बढ़ रही थी अपने कॉलेज की तरफ कि चौराहा पार करते समय उसकी ही गलती से टकरा गई थी उसकी साइकिल एक लड़के से और सीता ने डांट दिया था उसे, लफंगा कहीं का, शर्म नहीं आती तुम्हें यूँ अंधा होकर चलते। आई एम सॉरी, कहा था धीरे से उस लड़के ने और चला गया था अपनी साइकिल उठाकर। ओह, कितनी बड़ी गलती की थी मैंने उस दिन। अनायास ही निकल गया था ये वाक्य सीता के मुंह से। क्या है सीता? फूल ने टोका था। कुछ नहीं देती। ये लड़का कौन है, कहाँ रहता है? एक साथ कई सवाल कर डाले थे सीता ने और फूल ने कहा था मुस्कुराकर, अरे पगली, ये वही विकास तो है जिसके बारे में एक दिन मैं तुझसे कुछ कह रही थी। ये सुनते ही सीता की नज़रें एक बार फिर जा टिकी थी फोटो पर। कुछ दिन बाद सीता के घर किसी पार्टी का आयोजन था। कॉलेज के कई लड़के लड़कियां पार्टी में आए हुए थे, विकास भी उनमें से एक था। पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पार्टी के बाद जब सभी अपने अपने घर जाने लगे तो विकास ने भी चलने की अनुमति चाही, लेकिन फूल के आग्रह पर उसे वहीं रुकना पड़ा। आज विकास की घर के दूसरे सदस्यों से भी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वैसे भी सारे हालात को देखकर लग रहा था कि मानो विकास को वहाँ किसी विशेष काम से बुलाया गया हो। ऐसा ही कुछ सोच रहा था वह भी ड्राइंग रूम में बैठा कि तभी किसी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। विकास, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा कर देना। कैसी गलती? समझा नहीं, कहा था विकास ने। वो जो उस दिन आपसे साइकिल टकरा गई थी और क्षमा याचना भाव से जैसे तैसे कहा था सीता ने। तो आप, एक स्वाभाविक सा प्रश्न था विकास की ओर से। जी हाँ, वो बदतमीज़ लड़की मैं ही हूँ, विकास के प्रश्न के उत्तर में कहा था सीता ने। नहीं, ऐसा मत कहो, गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान गलती ना करे तो इंसान और भगवान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, विकास ने कहा था। और विकास बस इतना ही कह पाया था कि तभी सुमन और फूल ने अपनी सुरीली आवाज़ के साथ प्रवेश किया था। उसने करके खखारते हुए कहा था, कौन सा लेसन चल रहा है जनाब? और विकास व सीता की नज़रें झुक गई थी एक हल्की सी मुस्कान के साथ, और जब उठी और उठकर फिर मिली तो मिली ही रह गई थी। परिणाम स्वरूप इसके बाद विकास का ध्यान पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल हट गया था। इस वर्ष वह बीए फाइनल का छात्र था, परंतु उसका ध्यान पुस्तकों की तरफ कम और सीता की तरफ ज़्यादा था। अब सारा दिन बेकार घूमना और घंटों किसी पार्क में बैठे रहना उन दोनों के लिए महत्व का विषय बन चुका था। यहाँ तक कि अब वो रात को भी मौका लगाकर शीतल चांदनी का आनंद उठाने किसी बहाने घर से निकल पड़ते थे और घूमते घूमते पहुँच जाते थे नदी के किनारे, जहाँ चांद की चांदनी और नदी के शीतल जल को साक्षी मानकर प्यार के नाम पर खाई जाती हज़ारों कस्में और किए जाते वायदे। वो हर क्षण हर पल ख्वाबों की नई दुनिया सजाते रहे, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं, बनते रहे और मिटते रहे। और वो दोनों एक स्थान पर खड़े रहे तथा समय का पंछी अपनी सामान्य उड़ान से उड़ता रहा और विकास के विकसित होने का ये सुनहरा साल एक एक दिन एक एक पल बनकर समाप्त हो गया।
परीक्षाएं हो चुकी थीं, इंतज़ार था परिणाम घोषित होने का, और एक दिन समय का पंछी अपने पंखों पर बीए फाइनल का परिणाम रखकर आ पहुंचा विकास के पास, जिसे देखकर विकास अपना माथा पकड़ कर रह गया था। पिछले कई सालों से जहां उसे कदम कदम पर सफलता की बधाइयाँ मिलती आ रही थीं, वहीं आज उसे कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं था, बल्कि कटे पर नमक छिड़कने वाला काम किया था। सीता ने यह कहकर, विकास, मैं तुमसे प्यार कर बैठी, ये मेरी भूल थी, मुझे माफ़ कर देना। समाज को हमारा ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आखिर क्यों? पागलों की तरह चीख पड़ा था विकास। विकास बाबू, हम अलग अलग जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए पिताजी इस रिश्ते के खिलाफ हैं और मेरी शादी एक वकील से कर रहे हैं। ठीक है सीता, भूल तुमसे नहीं, भूल उस भगवान से हो गई जिसने हर इंसान के सीने में एक प्यार भरा दिल बना डाला। मगर क्या तुम्हारे यही वायदे थे? क्या तुमने मुझे धोखा देकर मेरे हंसते खेलते जीवन में आग लगाने के लिए ही ये प्यार का नाटक रचा था? बोलो सीता, बोलो ना, चुप क्यों हो? बोलो ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पंख काटकर आग में फेंक दिए और मुझे झुलसने के लिए छोड़ दिया इन गम के अंगारों पर? कहते कहते विकास बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। विकास, इसमें मेरा दोष नहीं है। आज के समाज में भी कुछ लोग जातिवाद को काफ़ी महत्व दे रहे हैं, और आप जानते हैं कि सारा समाज धर्मों और जातियों में बटा हुआ है। पिता, वो ज़माना गया जब समाज धर्मों और जातियों में बटा हुआ था। आज विज्ञान का युग है, जिसने इंसान को जन्म व जाति के आधार पर नहीं, बल्कि रक्त के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा है। जब एक नीची जाति के युवक का रक्त मृत्युशैया पर सांस ले रहे किसी ऊंची जाति के युवक की जीवन रक्षा के उपयोग में लाया जा सकता है, और ऐसे में हर किसी को रक्तदान करने का अधिकार है, तो क्या एक नीची जाति के युवक को ऊंची जाति में अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है? हाँ बेटे, है, और ये अधिकार तुम्हें भी है। ये आवाज़ थी सीता के पिताजी की, जो दरवाजे की आड़ में छिपकर सब कुछ सुन रहे थे और अब अचानक आ पहुंचे थे विकास के सामने। बेटे, सीता ने जो कुछ भी कहा है वो मैंने ही कहलवाया है तुम्हारे विचारों को गहराई से जानने के लिए। आज देश को तुम जैसे युवाओं की सख्त ज़रूरत है। उठो और अपने विचार समाज में फैलाओ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब तुम्हारे विचारों की खुशबू समाज में फैलेगी तो ये देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया एक गुलशन की तरह महक उठेगी। तुमने सीता से प्यार करके कोई भूल नहीं की है। तुमने भूल की है तो समय के साथ न चलने की है। जो इंसान समय के साथ कदम मिलाकर चलता है वह समय पर ही मंजिल पर पहुंच जाता है, और जो पिछड़ जाता है वो पिछड़ा ही रह जाता है। इसलिए अब उठो और समय के साथ आगे बढ़ो, ये सोचकर कि तुम देश और समाज के एक अंग हो, ना कि किसी जाति और धर्म के। देश की आंतरिक व बाह्य रक्षा करना हर देशवासी का फर्ज है। अतः देश रक्षा ही तुम्हारा धर्म है, और मुझे आशा है कि इस धर्म को अपनाकर आज का युवक अवश्य ही दहेज रूपी दानों को कुचल डालेगा। अंकल, आप कितने अच्छे हैं। अनायास ही निकल गया था ये वाक्य विकास के मुंह से। अंकल नहीं, पिता कहो बेटे, आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ। कहते हुए सीता के पिताजी ने विकास को सीने से लगा लिया। बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान करे तुम्हारी कला दिन दोगुनी रात चौगुनी विकसित हो, क्योंकि कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। इस पर विकास को लगा कि जैसे परीक्षा में फेल होना तो एक सपना था, अब विकास के चेहरे पर खुशियों के जाम छलक रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि आज उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है, जिसकी सफलता पर सीता के पिताजी ने जहाँ उसे आशीर्वाद दिया है, वहाँ सीता के दिल की हर धड़कन ने अपने वायदे को पूरा किया है। इसके बाद दो सभ्य परिवार, दो पवित्र आत्मा, दो प्यार भरे सागर इस प्रकार मिल गए कि उनके बीच से हवा भी न गुजर सकी, और फिर कहानी का शीर्षक ही बदल गया। तो ये थी मेरी कहानी भूल। मुझे विश्वास है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।